Yes, students. Good morning once again. Today we will read this poem बसंत भाग 1 पाठ 16 वन के मार्ग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा कृत कविता वन के मार्ग। वन के मार्ग जो कविता है यह रामायण पर आधारित है। इस कविता की पंक्तियां तुलसीदास जी ने किससे ली हैं? जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए जाते हैं, जब उनके पिता राजा दशरथ के कई की 2 शर्तों को मानते हुए उन्हें वन गमन का आदेश देते हैं, तो उस समय वो किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं, इस कविता के माध्यम से तुलसीदास जी ने हमें बताया है। आइए तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इस काव्य रचना के रचनाकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं, जो हिंदी साहित्य के महान कवि थे। तुलसीदास जी बेटा महान कवि थे। इन्होंने बहुत सी कविताओं की रचना की और इन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की थी। ठीक है, तो उन्होंने महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस लिखा था, जिसे आज भी पूरे भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसमें श्री राम जी के पूरे जीवन का कविता में वर्णन है, यानी कि श्री राम जी के बारे में कविता के रूप में जो है उनके पूरे जीवन का वर्णन किया गया है, यानी कि उसे कविता का रूप दिया गया है। इन्हें प्राचीन काल में रामायण लिखने वाले श्री वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। कहा जाता है कि रामचरितमानस का कथानक रामायण से ही पैदा हुआ है, यानी कि रामायण से ही जो है रामचरितमानस का कथानक पैदा हुआ है। तो अब आपको यह पता लग गया होगा कि तुलसीदास जी जो थे बहुत बड़े कवि थे, महान साहित्यकार थे, महान कवि थे। इन्होंने बहुत सी कविताओं की रचना की है और उसमें से एक है रामचरितमानस, जो उन्होंने रचना की थी श्री रामचरितमानस जी की। श्री रामचरितमानस में उन्होंने श्री राम जी के वन गमन का वर्णन किया है कि जब पिता के आदेश पर श्री राम, लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता के साथ वन में जाते हैं, तो वन में जाते हुए वो किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं या कौन कौन सी मुसीबतें उठाते हैं, इन पंक्तियों के बारे में बताया गया है। और बेटा ये जो कविता है ना, इस कविता की पंक्तियां जो है अवधी में लिखी गई हैं, अवधी भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, इसको हिंदी में नहीं लिखा गया, इसको अवधी में लिखा गया है, लेकिन हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से सुनिए। आइए इस कविता का सात स्वर उच्चारण करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दये मग में डग दवई, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सुख गए मधुरा धरवई। फिर भूजती है चलनो अब के तिक, पर्ण कुटी करी हो कित हवई, तिय की लखी आतुरता पिय की, आँखियां अति चारों चली जल चवई। इन पंक्तियों में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से कवि तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। पहले बेटा हम इन पंक्तियों का प्रसंग लिखेंगे। ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत वन के मार्ग कविता से ली गई हैं। ठीक है, जब भी हम कविता की पंक्तियों का सरलार्थ करते हैं तो सबसे पहले प्रसंग की रचना की जाती है, इनकी प्रसंग लिखा जाता है। इसमें कवि तुलसीदास जी हैं, इसके जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने वन के मार्ग में चलने से दुखी सीता के बारे में बताया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि तुलसीदास जी ने अपनी इन पंक्तियों में वन गमन का वर्णन किया है, यानी कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जब वन जाते हैं तो उस समय वो किस तरह रास्ते में
मुसीबतों का, समस्याओं का सामना करते हैं, किस तरह के दुख उन्हें मिलते हैं, यातनाएं मिलती हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि तुलसीदास जी ने हमें बताया है। आइए सलार्थ करते हैं। कवि कहता है कि श्री रामचंद्र की पत्नी सीता नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। यानी कि जब श्री राम की पत्नी जो है वन के लिए निकली तो उन्होंने बहुत ही अपना धैर्य धारण किया हुआ था। जैसे हमने पढ़ा, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग दो। यानी कि रास्ते में वो जो है बहुत अपना धैर्य धारण करके निकलती है। वन के मार्ग में अभी वह 2 कदम ही चली थी, ठीक है, धीर दे मग में डग दो, इनकी 2 कदम ही चली थी कि उसके माथे पर पसीने की बूंदे झलकने लगी। जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वही। कहते हैं कि अभी 2 कदम ही चले थे कि उनके माथे पर जो पसीने की बूंदे थी वो झलकने लगी और उनके मधुर होठ भी सूख गए। यानी कि जब वो चल रही थी तो पसीना उनके माथे से टपक रहा था और उनके जो होठ है वो सूख गए थे। उसके बाद उसने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है। कौन कहते हैं? ये श्री राम जी की जो पत्नी है सीता, वो श्री राम जी से पूछती है कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है। आप पत्तों से बनने वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे? यानी कि पर्ण कुटी जो उन्होंने बनाई थी वो कहाँ बनाएंगे? ठीक है। सीता की, अब कहते हैं पे की लखी आतुरता पे की अखियां अति चारू चली जल चवई। कहते हैं सीता की ऐसी व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। यानी कि जब उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी भार्या सीता की व्याकुलता यानी कि उसकी बेचैनी देखी तो श्री राम को जो है बहुत दुख हुआ और उस दुख में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देती हूँ, बेटा ध्यान से पढ़िए। पहले हम कविता की पंक्तियों का उच्चारण करेंगे, फिर से मैं इसका सरलार्थ आपको एक बार करा देती हूँ। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग दवई झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुरा धरवै। देखिए कवि कहते हैं कि जो महलों में रहने वाली सीता जी हैं, नगर से निकलकर धैर्य धारण करके वो 2 कदम मग में डग द्वई, इनकी रास्ते मग होते हैं रास्ता, कि 2 कदम ही चलती हैं। तो इतने में क्या होता है, उनके माथे पर जल की भरी भाल कनी जल की पुटी पुट सुखी गए मधुराधर द्वय। कहते हैं कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें छलक आई थी और उनके जो दोनों मधुर होठ थे वो सूख गए थे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित हवई। कहती हैं फिर वे मुड़कर श्री राम जी से पूछती हैं, क्या क्या पूछती हैं कि हे प्रिय, हे प्रियवर, अभी और कितना दूर चलना है और आराम करने के लिए जो पत्तों की कुटिया है, पर्ण कुटी है, वो आप कहाँ बनाएंगे? पत्नी की, सीता की, यानी कि तिय की लखी आतुरताप्य की, यानी कि अपनी पत्नी की आतुरता को देखकर, ठीक है, जो उनकी बेचैनी थी, उनका जो दुख उनको हो रहा था। तिय होता है पत्नी, तिय का अर्थ होता है पत्नी, आतुरता होता है बेटा व्याकुलता, ठीक है। और वो कहते हैं कि अखियां अखियां आती चारू चली जल चवी। कहते हैं उनकी बेचैनी को, उनकी व्याकुलता को देखकर श्री राम की भी सुंदर आंखों में आंसू बहने लगे। यानी कि उन्हें भी दुख होने लगा कि उनकी पत्नी जो है इस दुख को सहन नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि सीता जो थी महलों में रहने वाली थी, उसका बचपन जो था महलों में बीता था, तो उसके लिए बहुत मुश्किल समय था जंगल में चलना, नंगे पैर चलना। दूसरा पैराग्राफ है, जल को गए लखन है लारी का परिखऊ पिए छा घरी का हवाई ठाडे पहुंची पसेव बयारी करो अरुपाए पराखरियों भू भूरी डाडे। तुलसी रघुबीर प्रिया सत्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लखियो
पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। जल को गए लखन है लारिका। अभी क्या कहते हैं कि सीता श्री राम से कहते हैं कि लक्ष्मण जो है बालक है, यानी कि वो बच्चा है और वो जल लेने गए हैं, ठीक है। तब तक कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर उनका इंतजार कर लीजिए। छाए घड़ी खवी डांटे, कहते हैं कि वहां पर खड़े होकर उसका इंतजार कर लीजिए। पहुंची पसेव बयारी करूं और पाए परखारियो भूभरी डाढ़े। पखारी होते है बेटा धोना, और बयारी, बयारी का अर्थ होता है हवा। पसेव, पसेव होता है पसीना, पहुंची मतलब पहुंचना, पसेव पसीना, और बयारी होते है हवा, पखारनी होते है धोऊ, और भूभरी होते है गरम रेत, ठीक है, गरम रेत। समझ में आ गया आपको? पोछी पसेऊ बयारी करूं और उपाय परखारियों भूभरी डाढ़ी। कहते हैं कि आपके पसीने पोंछकर मैं हवा करूंगी। वो क्या कहती है कि छाया में खड़े होकर हम उनका इंतजार करते हैं, और मैं आपका पसीना पोंछकर मैं हवा करूंगी, और पैर जो गरम बालू यानी कि जो भूभरी यानी कि जो गरम रेत में जल गए हैं उनको धोऊंगी, यानी कि उनको धोकर ठंडा करूंगी। कौन कह रही है ये? श्री राम की पत्नी सीता। किसको कह रही है? अपने पति श्री राम को। क्या कह रही है कि जल को गए लखन है लारिका, कि जो लक्ष्मण है वो पानी लेने गए हैं, वो बालक है। लखन है लारिका, ठीक है, वो लारिका होता है लड़का, मतलब बालक है लखन। यहाँ पर लखन का अर्थ है लक्ष्मण, और परिख होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। छा घरीक हवाई डांठे, कहता है घरीक होता है एक घड़ी, और ठाडे होता है खड़े होना। छा मतलब छाया में, ठीक है। वो कहते हैं कि श्री राम जी को उसकी पत्नी कहती है कि लक्ष्मण जी बालक हैं, वे जल को लेने गए हैं। जब तक वे जब तक वो जल लेकर आते हैं तो हम कहीं छाया में खड़े होकर उनका इंतजार कर लेते हैं। पोछी पसेव बयारी करूं और उपाय परखारियों बुबरे डांटे। वो कहती, उनका पसीना पोंछते हुए कहती है कि मैं आपका पसीना पोंछती हूँ और आपको हवा करती हूँ, और जो है आपके जो पैर हैं गरम रेत में जल गए हैं उनको धो दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रिया सत्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काटे। कहते हैं, अब देखो अगले पंक्ति में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सीता की थकावट को देखकर राम बड़े देर तक पैरों से कांटे निकालने का नाटक करते हैं। यानी कि उनकी पत्नी के जो पैर थे वो भी जल गए थे, तो श्री राम जी क्या करते हैं, विलंब लो कटक, विलंब होता है देरी करना, ओके। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सीता जी की थकावट को देखकर क्या करते हैं, श्री राम बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं। जानकी नाको ने लखियो पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। कहता है कि सीता जी ने राम का यह प्रेम जब देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। यानी कि श्री राम की इस तरह की आदत देखकर या श्री राम को ऐसा करता देखकर जो सीता माता थी उनकी आंखों में भी आंसू आने गए, कि जो श्री राम जी हैं वो किस प्रकार अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय कर रहे हैं। वो किस लिए? ताकि सीता भी एक जगह बैठकर थोड़ा आराम कर ले और उसकी थकान जो है दूर हो जाए। इसलिए वो श्री राम जी को पैरों में से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार इस पैराग्राफ की जो है हिंदी अर्थ समझा देती हूँ, ध्यान से सुनिए। जल को गए लखन है लारिका, परिखो पिए छाए घरी आवे ठाडे, पोछी पसेव बयारी करूं अरु पाए परखारियो बोबरी डाडे। इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने क्या बताया है कि जब लक्ष्मण
जो है बालक हैं और लक्ष्मण जब पानी लेने के लिए जाते हैं तो सीता माता अपने पति से कहती हैं कि आप छाया में खड़े होकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपका पसीना पोंछूंगी और जो तुम्हारे पैर जो है गर्म रेत में जल गए हैं मैं उनको क्या करूंगी, ठंडे पानी से धोकर उन्हें शीतल कर दूंगी। ठीक है, कि पानी से उन्हें धोकर उनको, तुम्हारे चरणों को धोकर उनको ठंडा कर दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रिया सत्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। फिर कहती है, अब क्या करते हैं श्री रामचंद्र जी, सीता माता के चेहरे पर थकावट देखकर वो क्या करते हैं, अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, यानी कि जैसे उनके पैर में कांटे चुभे हों। ठीक है, जानकी नाहको ने लखियो पुलको तनु बारे विलोचन बाड़े। और जानकी यहाँ पर सीता जी के लिए प्रयोग किया गया है। सीता जी ने राम का यह प्रेम जब देखा तो उनका शरीर भी रोमांचित हो गया, यानी कि वो भावनाओं में बह गई और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तो बेटा इसका प्रसंग हम लिखेंगे। इस इसके कवि तुलसीदास जी हैं और इन पंक्तियों में उन्होंने राम और सीता के आपसी प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। जैसा कि हमने इस सरलार्थ के माध्यम से जाना कि दोनों का आपसी जो प्रेम था किस प्रकार है, तो तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से उनके आपसी प्रेम का वर्णन किया है। आपके पास बेटा पीडीएफ फाइल में ये जो है आपकी इसका हिंदी सरलार्थ भी मैं साथ भेज रही हूँ, आप इसको वीडियो में ध्यान से देख सकते हैं। धन्यवाद।